बचपन से बच्चों के ड्रीम होते हैं कि हम बड़े होंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। आपका क्या ड्रीम था? मेरा कोई ड्रीम नहीं था क्योंकि मैं ना स्कूल ही चंगा सी ना मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ। मैंने सड़क से सीखा है, मैंने लोगों से सीखा है कि दुनिया कैसे चलती है। मुझे मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मेरे बाकी सारे बहन भाई किताबी कीड़े, डॉक्टर हैं, टीचर हैं। मैं उस किताब वाली साइड पर मैं कभी गया ही नहीं। सोशल मीडिया पे आप कब आए और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का भी एक हुनर होता है, आपने उसे अच्छे से समझा, तो हमें बताएं अपनी सोशल मीडिया की लाइफ के बारे में। सोशल मीडिया पे तब तो इतना नहीं था। जब मेरी वीडियोस आए, मैं एक दिन जियो के साथ भी आया हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने देखा। जी। तब इतना नहीं था। तो शेर भाई के साथ आया हूँ तो एक्सप्रेस न्यूज़ में आई मेरी खबरें। फिर जो मेन है मेरी वो वायरल हुई, वो शादी का वलीमा था और शादी का जो निकाह था। वहाँ पे बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, सिंगर्स आए थे। तो वहाँ से मैं थोड़ा ना उठना शुरू हुआ काम। लेकिन वो मुझे फील हुआ कि वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं दिखाती। फिर मैंने टिकटॉक के लगाने, वो टिकटॉक आ गई उसके बाद। तब तो टिकटॉक भी नहीं थी, टिकटॉक तो बाद में आई। वहाँ से मेरा फिर काम स्टार्ट हुआ, मुझे लोग अप्रोच करने लगे। फिर मुझे यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ पाकिस्तान। वही हम शुरू से आ रहे हैं, बचपन से हर साल आते हैं। आप पैदा ही नॉर्वे हुए? जी, मैं तो उसके नॉर्वे। बाद से आप हर साल हर चक्कर साल लगा? हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से ही कि अपने वतन से मोहब्बत रखें। तो यहाँ पे आके हमें मज़ा आता है। कोई पूछने वाला नहीं, तो ये तो मज़ा है। तो यहाँ पे अपनी फैमिली भी है, दोस्त भी हैं। तो वो फिर हम एक हॉलीडे समझ के आते हैं। आज के दौर में हर इंसान जो है वो पाकिस्तान से मूव करना चाहता है, पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, और आप तो ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं। आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को जो कि पाकिस्तान से जाना चाहते हैं और बाहर जाके वो समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा जो ये सोचेगा। क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे 18-20 घंटे जो हमने काम किए हैं, लोगों की गलत फहमी है। वो सोचते हैं कि वहाँ पे दरख्तों पे पैसे उग रहे हैं। यहाँ पे मुझे तकरीबन 10,000 मैसेज अभी मैंने कल देखा है, मुझे 137 ईमेलें आई हुई हैं। प्लीज़ हेल्प मी, मुझे पैसे चाहिए, मैंने ये स्कूटर लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। यार, लोगों की भूख नहीं ख़त्म होती यहाँ पे। बिल्कुल। लोग V8 में फिर के मुझे कहते हैं जैज़ कैश 5,000 कर दो। यहाँ पे आपकी औकात क्या है? मैंने तो अपनी खुद मैंने शुरू में क्या होता है, मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा। अपने वालिदैन से भी नहीं? नहीं, मैंने नहीं मांगा। उन्होंने जो खुशी से दिया वो अलग बात है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वो इतना नहीं दिया कि मैं जी वैगन खरीद लूँ, कि मैं अपने काम सुधार लूँ। वो मेरे पे जब उन्होंने शुरू में ही मुझे कहा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने खुद अपने पैरों पे खड़े होना है, तो मैं इसलिए अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया और ना मैंने ज़िंदगी में लेना है। मैं तो वैसे ही शौकीन हूँ दाल चावल का, मैं वो खा लूँगा सारी उम्र। क्या बात। लेकिन किसी के आगे मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो ये तो इतने लोगों के गिर चुके हैं कि वो कहते हैं कि V8 में फिर के कहते हैं हमें इवन 5,000 जैस कैश कर दो। मैं कहता हूँ उल्टा मैनू दे 20,000, मेरे तो पैसे मुक गए ने। वो कौन सी ख्वाहिशात है जो आप ज़िंदगी में पूरी करना चाहते हैं? आपको मौका मिले कि आपकी 3 ऐसी ख्वाहिशात है जो आप पूरी कर सकते हैं, तो कौन सी वो ख्वाहिशात होंगी? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरा बस ये दिल है कि अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे, आमीन, और मुझे सेहत दे, आमीन, और मेरे बाप को सेहत दे, आमीन। और अम्मी तो चली गई हैं, और कि काश वो थोड़ा और कुछ साल और रहती, क्योंकि वो बड़ी जल्दी चली गई। मेरी ये ख्वाहिश है, और मेरी बीवी को सलामत रखे, बस। आमीन। अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप सबसे पहले? ये सबसे बड़ा पैड़ा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता जो मैंने अम्मी को बताया। आप हमें वही बताएं, अब सच बताना है। नहीं,
मम्मी कहती है कि बारी चंगा बम फोड़ो पूरे मुल्क पे ताकि ये सारा गंद खत्म हो गए। ये आंटी ने 1 साल पहले बात की थी? हाँ जी, नहीं ये काफी साल पहले काफी साल पहले की थी, जो आपको लगता है कि आज इम्प्लीमेंट होना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा सीधा नहीं है, सब अपने चक्रों में है। मतलब आपको किसी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना क्योंकि इन्होंने एक बम सेट के सारे नु अगला देनी है? नहीं, मैं मतलब है कि वो वैसे एक आप अगर उसकी गहराई में जाए ना तो उनका मकसद ये था कि सारों को हटाओ, जो ऊपर बैठा है सबको हटाओ। लेकिन ये पूरी दुनिया में है, यहाँ नहीं है। हम तो कहते हैं ना यहाँ पे करप्शन है, इवन नॉर्वे में करप्शन है। मैंने खुद देखी है, हमारे सामने होता है सब कुछ। हर जो बंदा ऊपर बैठा है, कोई जो मर्जी हो, मैं आपको पता है नॉर्वे में मैं वोट भी नहीं देता। मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? मुझे पता है जो ऊपर आएगा वो नहीं होगा। क्योंकि जो ऊपर कुर्सी पे बैठ गया था उसने पहला अपना सोचना है, बिल्कुल, उसके बाद दुनिया का सोचना है, क्योंकि उसको पावर मिल गई। अब जो देखें जो जंगें हो रही हैं, क्या हो रहा है? सारे अपना ही अपनी जेबें पा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, दुनिया का रूल है, वो चल रहा है। क्योंकि आप पाकिस्तान को अकेला ना ब्लेम करें इस बात को। इसमें पूरी कंट्री आती है, ये पूरी वर्ल्ड आता है, पूरा वर्ल्ड आता है इसमें। तो पाकिस्तान को ज्यादा हम करते हैं क्योंकि हम खुद पाकिस्तान के। जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ का हो जाता है। लेकिन ये गलत बात है, ये पूरी दुनिया का निज़ाम ऐसा चल रहा है। आपको मोहब्बत कितनी दफ़ा हुई है? कभी भी नहीं है। सही बताएं, भाभी के डर से ना बता रहे हो आप? नहीं, उससे तो कोई खास ऐसी मोहब्बत नहीं हुई थी। उससे पहले किसी से तो मोहब्बत हुई होगी? नहीं, कोई खास नहीं हुई। खास किसी से भी नहीं हुई? नहीं। फिर हमें ये बताएं, आज तक आप अपनी कौन सी गर्लफ्रेंड पे सबसे ज़्यादा पैसे उड़ा चुके हैं? वो तो बहुत है। जिस पे सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया किसी लड़की को आपने? मैं महंगा गिफ्ट देता ही नहीं, वो उल्टा मुझे देती हैं। कैसे बनते हैं यार? हमने तो सारी जिंदगी, मैं आपके जाल में नहीं आ रहा, टेंशन ना लें। मैंने तो सारी जिंदगी ये सुना लड़कियां बंदों को खा जाती हैं, वो कह रहे हैं लड़कियां मुझे देती हैं। नहीं, मेरा उल्टा हिसाब है। अब बताएं तो सही, सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया? नहीं, मुझे नहीं याद। फिर आपको सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला किसी लड़की से? मुझे नहीं याद। ये जानबूझ के नहीं बता रहे हैं? नहीं, मुझे याद ही नहीं है। याद ही नहीं है क्योंकि बहुत देर हो गई है, 10 साल है हमारी तो शादी को होने वाले हैं। तो मैंने कल पूछना की किया तो मैंने याद ही नहीं। जिंदगी में सबसे महंगा गिफ्ट जो आपको मिला हो किसी की भी जानिब से? जिंदगी का सबसे महंगा गिफ्ट मेरी माँ। उससे बड़ा गिफ्ट आपको दुनिया में नहीं मिल सकता। वालिद से कितनी मोहब्बत है, कितनी अटैचमेंट है? बहुत ज़्यादा है, अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि वो अम्मी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे और उनके हमारा ज़रा दोस्ताना माहौल हो गया, तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। और भाई बहन कितने हैं आपके? हम 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और हम सब, हमारा कभी घर में कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जहाँ पे देखते हैं खानदान लड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, फलान है टींग है। हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है घर में, और अल्लाह का शुक्र है कभी हुआ भी नहीं। हाँ डिस्कशन होती हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल इंसानों की तरह, जानवरों की तरह नहीं, नॉर्मल इंसानों की तरह बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। 10 मिनट बाद मैसेज करते हैं, हाँ जी भाजी आया कर देंगे, कल कर देते हैं। इसमें कोई देखिए, अगर आपने अपनों के साथ ही ये कुछ करना है तो फिर आपका क्या फ़ायदा ज़िंदगी गुजारने का, जब आप अपनों के साथ ही सिंसियर नहीं हैं। अब आप नॉर्वे वापस जा रहे हैं जी, तो पाकिस्तान दोबारा कब चक्कर लगेगा? इंशाल्लाह जल्दी। जाते जाते पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर कोई मोटिवेशनल बात उन लोगों को जो कि स्पेशल हैं लेकिन ज़िंदगी से मायूस हुए बैठे? ये जिस तरह मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं डिसेबल लोगों के कि प्लीज़ हमारी ये करें वो करें, लेकिन वो बेचारे, उनका कसूर नहीं है कि वो करते हैं। ये हमारे यहाँ के जो सिस्टम है ना, मैं हुक्मरान का भी नहीं बात कर रहा क्योंकि आई हेट पॉलिटिक्स, मैं दूर से मेरा कोई लेन देन नहीं। सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर सिस्टम ठीक होता ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे तकरीबन 10-15 हज़ार मैसेज आ चुके हैं अब तक। उनमें से तकरीबन 4,000 डिसेबल लोगों के होंगे। तो अगर मैं उन 4,000 को इकट्ठा कर लेता ना तो मैं तो तरना पा देना सी। तो मतलब है कि
सिस्टम नहीं ठीक, तो वो बेचारे क्या करें। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट कर रही है, उधर सिस्टम ठीक है। मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, मैं सब कुछ खुद करता हूँ, मैं अकेला फिरता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला फिरता हूँ हर जगह। तो मकसद कहने का ये है कि वो बेचारों का कसूर नहीं है कि वो ऐसे हैं, और ऐसे कह लें कि वो उस नौबत तक आ जाते हैं कि उनको मुझे मैसेज करना पड़े, मेरे जैसे बंदे को। तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई मैं मैसेज दूँ, क्योंकि वो बेचारे खुद मजबूर हैं।